श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 16 फरवरी यानी कि रविवार की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन। आपको पता होगा कि फागुन मास स्टार्ट हो गया है और फागुन महीने का जो पहली चतुर्थी तिथि का ये पहला दीपक आप सभी को आज रविवार की रात अपने घर पे लगाना है। अगर आपकी ये कामना है, ये इच्छा है कि आपकी 7 पुश्तें हमेशा खुश रहें, तो आप सभी को इस दीपक को अपने घर पे लगाना है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय के लिए आपको कहीं भी घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी को दीपक दिख रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए कोई नए दीपक की आवश्यकता नहीं है, आप पुराने दीपक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, यह दीपक हम लगा कब रहे हैं? रविवार के दिन। और आज कौन सा दिन है? रविवार की चतुर्थी तिथि। जैसे ही चतुर्थी का नाम आता है, हमारे माइंड में एक बात आनी चाहिए कि चतुर्थी को जो दीपक हम लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं? चौमुखी दिया लगाना चाहिए। लेकिन चौमुखी दिया तभी लगाना चाहिए अगर रविवार का कोई भी दिया आप लगा रहे हो, तो वो कौन सा दिया लगता है? वो तिल का तेल का दिया लगेगा, ठीक है ना। ना तो इस दीपक के अंदर आपको घी डालना है, ना तो इस दीपक के अंदर सरसों का तेल डालना है। आपको तिल के तेल से इस दीपक को पूरा भर देना और चौमुखी ये बत्ती आप लगा देना, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा रोल ये आता है कि भैया इस दीपक को हम अपने घर पे तो उपाय करेंगे, लेकिन लगाएंगे कहाँ पे? देखो, जो आपके घर का मेन डोर नहीं है, लोहे वाला जो गेट होता है, वहां पे हमें लगाना चाहिए। देखो, आज के दिन बीचों बीच में दीपक हमें नहीं लगाना है, बल्कि कहाँ लगाएंगे? जब हम अपने घर के अंदर जा रहे हों, घुस रहे हों, वहां उस टाइम पे लगाना है। कैसे? अगर आपको शमी का पत्ता मिलता है, देखो चतुर्थी तिथि पे शमी के पत्र का बहुत इस्तेमाल होता है। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है, तो आप अपने मेन गेट के बाहर शमी के पत्ते को वहां पे रख देंगे, ठीक है ना। समझिएगा। फिर उस दीपक को इसी शमी के पत्ते के ऊपर रखेंगे। कौन सा दिया है? चौमुखी। सबसे बड़ा रोल पता है क्या होगा? कि इस दीपक को हम किसके नाम से लगाएंगे। देखो, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आज रविवार की चतुर्थी तिथि पे अपने मेन गेट के राइट साइड में इन 4 बत्तियों को जब जलाओगे, तो मयूर ध्वज का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे? मयूर ध्वज का। ध्यान रखिएगा, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी तिथि पे करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। तो मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करते हुए चारों बत्तियों को जलाना। आपके घर के अंदर जो भी अनाज का दाना वर्तमान समय में हो, जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम घर परिवार में आपके नहीं होगी, ठीक है ना। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय होगा रोग बीमारी को दूर करने के लिए ना। देखो, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर है, कोई भी ऐसा परिवार है जिसके घर में लोग बीमार ना पड़ते ना। बात वो अलग है कि किसी के यहाँ छोटी बीमारी है, तो किसी के यहाँ भाई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना। तो आपके घर में चाहे छोटी हो बड़ी हो, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए हमें एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, ठीक है ना। सॉरी, बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र के साथ में हम सभी लोगों को लेना है इस प्रकार से काली मिर्च, ठीक है ना। जब काली मिर्च आप अपने घर के किचन में या फिर जहाँ से भी निकाल रहे होगे, किसका ध्यान करके निकालना है? कुंदकेश्वर महादेव। किसका ध्यान? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से निकालेंगे। महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। जो आपके पास में बेलपत्र है, लेकिन सुनिए, सबसे पहला काम करेंगे वहां पर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, यह उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कभी भी करो, ठीक है ना। लेकिन जो पहला उपाय मैंने आपको बताया, वह दीपक आपको रात में ही लगाना है। अब यहाँ पे जब हम यह उपाय बीमारी के लिए कर रहे हों, तो बेलपत्र को कहाँ रखेंगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। और जब यहाँ पे रखेंगे, तो आप सभी लोगों को क्या करना है? वही 5 काली मिर्च को बेल पत्र के बीच वाले पत्ते के ऊपर आपको रखना होगा, और
वहाँ पर रख करके जो भी व्यक्ति घर में बीमार है उसकी कामना कर दीजिएगा। यकीन माने अगर इस उपाय को आज आपने चतुर्थी तिथि पे कर लिया तो कोई भी व्यक्ति घर में आपके बीमार नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो पहला उपाय आपको समझ में, दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है पत्ते के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, महादेव का दिन है। तो उस पर्व को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। कौन कौन सी? एक तो इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, तीसरा सामान जो फ्री मिलेगा, रुद्राक्ष की माला आपको जप करने के लिए फ्री मिलेगी, 108 उसमें रुद्राक्ष होंगे, प्लस 50 ग्राम भस्म मिलेगी महादेव को समर्पित करने के लिए। और एक चीज और मिलेगी, इस बार ऐड किया है नया, रुद्राक्ष का फल, और वो आपकी किस्मत के ऊपर होगा। जब उसके छिलके को आप घर पे निकालोगे, 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। ये किस्मत आजमाने के लिए जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए ताकि इसका लाभ आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए, ठीक है ना। अब बातें करते हैं इस उपाय की। देखो, आज रविवार का दिन है, कहीं से भी किसी भी प्रकार से आप नीम के पत्तों का जुगाड़ कर लो, किसी भी तरीके से, किसी से कह लो, कुछ भी कर लो, है ना। क्या करना है, नीम के पत्ते लेना, कितने, 4-5 पत्ते ले लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं भैया फ़ायदे, तो आपने बताया नहीं। देखो, जैसे मान लीजिए कि घर में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी टेंशन होता है और वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको क्या करना है, पत्ता लेना और उस पत्ते को आप एक तांबे के लोटे में जल को भर लो, जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दो, और जो भी पत्ता आपने लिया हो, अगर नीम का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी पत्ता ले लो, पत्ते को कलश के अंदर डालेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अब इस कलश का हम करेंगे क्या। जो भी व्यक्ति आपके घर में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, आज रविवार की रात इस पूरे कलश को उस व्यक्ति के कमरे में रख देना, ठीक है ना। अगले दिन कौन सा पड़ेगा दिन, फागुन मास का पहला सोमवार। उस दिन आप सुबह जब सो करके उठेंगे 10 बजे से पहले आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार उस कलश को घूम लेना, और फिर उस कलश का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, आपके घर परिवार में किसी प्रकार से कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी व्यक्ति घर में परेशान होगा उसकी परेशानियां भी दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। समझते हैं इस उपाय को। अच्छा, उससे पहले बता दूँ, जो मैंने आपको 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष की बात बताई है ना, 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, पैसा घर में नहीं टिकता, 7 मुखी रुद्राक्ष घर में रख लो या धारण कर लो। और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है अगर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष कहीं घर में रख दो, कभी लड़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है, ध्यान रखिएगा, काले तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अब वही सेम प्रोसेस करना है, आपको कलश के अंदर जल भरना है, जल के अंदर काले तिल को डाल देना। अब बातें करते हैं भैया फायदे, तो आपने समझाया नहीं। इस उपाय को करने से आप अपने पितृ को खुश कर सकते हैं, और अगर आपने एक बार अपने पितरों को खुश कर दिया तो आपको फिर कभी भी जीवन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो करिएगा, जल के अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल, और जो भी मैंने आपको काला तिल दिखाया उसको डालना, और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो ये कलश के अंदर काला तिल आपने डाला है, इसे उठा करके अपने घर के आरो मटका परिंडा के पास में रविवार की पूरी रात रख देंगे। अगले दिन पड़ेगा सोमवार का दिन, और सोमवार के दिन आप इस कलश को उठाएंगे और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर
अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में किसी प्रकार से कोई भी दोष नहीं लग पाएगा, खासकर पितृदोष को लेकर के। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।